चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर कुछ डिस्कशन करना है, कुछ आंसर में डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ते हैं अपन। कोई किसी को डाउट नहीं है? हाँ ठीक है। एक जो कॉमन मिस्टेक सबने करी थी वो एक कॉन्वेक्स मिरर वाला क्वेश्चन था। मतलब उसका आंसर कॉनकेव था, सबने कॉन्वेक्स लिखा था, हेडलाइट वाला। ये नहीं, गाड़ी में मिरर, रेयर व्यू मिरर वाला कॉन्वेक्स होता है, बट हेडलाइट में क्या लगता है आपका? कॉनकेव। मतलब हेडलाइट में क्या होता है, ये आपका हेडलाइट में ऐसे कॉनकेव मिरर लगता है एंड द बल्ब इज प्लेस्ड इन फोकस, एट फोकस। तो ये लाइट्स ऐसे गई बल्ब में एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ताकि दूर तक लाइट जाए। हेडलाइट का काम तो यही है ना कि दूर तक लाइट दिखाए, तो वो कॉनकेव करेगा, कॉन्वेक्स नहीं। कॉन्वेक्स रेयर व्यू मिरर में लगता है, ठीक है, वहां तो लिखा ना प्रॉपर हेडलाइट। अगर रेयर व्यू मिरर लिखा होता तो कॉन्वेक्स होता आंसर, हेडलाइट है तो कॉनकेव है आंसर। डेंटिस्ट वाला भी कॉनकेव है, ठीक है। ठीक, और कोई स्पेसिफिक डाउट किसी को क्वेश्चन में नहीं है? लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ, उसमें 4 पॉइंट लिखने थे। पहला पॉइंट की द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पॉइंट फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेम साइज का इमेज बनता है, बट उसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना, जैसे मैंने कॉपी में लिखवाया है। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सेम साइज का रहता है। किसी ने बस ऐसा सेम साइज लिख के छोड़ दिया है, तो मैंने लिखा भी है कि प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है उसको, सेम साइज सेम डिस्टेंस, ऐसा नहीं लिखना है। मैं ऐसा लिखवाया कॉपी में? नहीं ना, मैं प्रॉपर सेंटेंस में लिखवाया हूं ना कि द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका सेम डिस्टेंस रहेगा। एंड फोर्थ पॉइंट लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। ये चारों पॉइंट होने चाहिए थे, तब मैंने पूरे 3 मार्क्स दिए हैं। किसी का एक आध पॉइंट कुछ मिसिंग है तो मैंने शायद 2 नंबर दिए होंगे, ठीक है। और कुछ बाकी इसमें अगर डायग्राम बनाने की तो और अच्छी बात है। ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये फर्स्ट रे ऐसी गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे, सेकेंड रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके वहीं पीछे। कुछ लोगों ने एरो नहीं बनाया था रे डायग्राम में, तो मैंने लिखा भी है एरोज मिसिंग करके। एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रे डायग्राम, ठीक है। कुछ लोगों ने इमेज नहीं बनाई, उसको मीट करा के इमेज बनाना है ना पूरी। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट से 2 रो निकल रही है, फिर आप इसको पीछे एक्सटेंड करो, ये वाले को भी पीछे एक्सटेंड करो, तो ये ए पॉइंट का इमेज यहां पे बन जाएगा ए डैश, ठीक है। लाइकवाइज सेकेंड पॉइंट से भी रेज निकलेगी, ये पहली रे निकल गई समझ लो, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, और पहली दूसरी स्ट्रेट ले लेते, ये इसका रिफ्लेक्टेड। फिर इसको पीछे दोनों को लेके आओ, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, दिस इज बी डैश, दिस वाज बी, दिस इज बी डैश, ठीक है। तो दिस इज इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है? ये चारों। इमेज कैसी बन रही है ये बताना है। बाकी कॉन्केव कॉन्वेक्स में ना फिक्स नहीं है, कई बार इमेज, चलो कॉन्वेक्स मिरर में तो फिक्स है, बट कॉन्केव तो हर टाइप की इमेज बना सकता है ना। वो केस पे डिपेंड करेगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, इमेज डिमिनिश है या मैग्निफाइड है। हाँ, कुछ बोल रहे हो परीक्षा? सर आप पेपर दे दिए? हाँ, ओके सर। मार्क्स मैंने ग्रुप में डाले हैं। हाँ, फोर्थ के, हाँ, रे डायग्राम बनाओगे तब तो इमेज दिखाओगे ना। ये जो बोल रहे हो, हाँ, तब तो इमेज बनेगी ना यहाँ पे। मतलब अपन लाइन बना रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को पहले एक्सटेंड करेंगे और वहां इमेज बनाएंगे। आप इमेज नहीं बनाए हो, मैंने अभी वही तो बोला ना कि कुछ लोगों ने इमेज नहीं बनाई है, आपने जाके उसको मिला दिया, तो वो बताओ तो कि वो पॉइंट ए का है इमेज, ठीक है। और कुछ एक बार दिखाना क्वेश्चन पेपर। पहला वाला ठीक है, सिर्फ आपको दो रेस बनानी है ताकि उसका इमेज बन जाए। तो बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ मिरर, ये मैंने बता दिया आपको। ये वाला केस भी कुछ लोग का गलत है, थर्ड क्वेश्चन, ये आपका कर्वेचर वाला केस है ना। कुछ लोगों ने एफ को माइनस नहीं लिया है, तो आपका V30 आ रहा है। इसका भी रे डायग्राम बनाना था आपको, है ना। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखा है रेंज ऑफ डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पी एंड एफ नहीं लिखेंगे आंसर। आपको जब दिया है कि फोकल लेंथ 20 है, तो आप रेंज बताओ ना कि 0 से 20 के बीच में आपका वैल्यू आएगा यू का,
पी एंड एफ क्यों बोल रहे हो? जब आपको एफ नहीं दिया रहता तो आप लिखते हैं ना पी एंड एफ, और आपको तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना कि एफ आपका 20 है, तो वहां लिखो लास्ट में कि द रेंज ऑफ यू विल बी फ्रॉम 0 to 20। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर इसका भी रे डायग्राम बनाना है, इमेज बिगर बनता है। किसी ने लिखा स्मॉलर इमेज है पर रे डायग्राम में बड़ी इमेज बनाया है, कैसा ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रोडिक्टरी? आप लिख रहे हो स्मॉलर इमेज और रे डायग्राम सही बना रहे हो, ये हो ना वैसे ही। फिर ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो था, इसमें बस आपको एक रे बनानी है। आपको क्या बोला है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है, ये ऐसे ऐसे पास होके छोड़ दिया है, इसका आगे का इमेज बना। तो कुछ लोगों ने पीछे ऐसा बना दिया है, कुछ लोगों ने ऐसा बनाया है। अरे कैसे जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ना भाई, उस साइड कैसे चले जाएगा, पीछे आएगा ना बाउंसिंग बैक। तो ये कैसा होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल है। कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया है। अपना रूल था ना, क्यों राधिका, रूल क्या था कि व्हेन पासेस थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये कन्वर्स रूल थे दोनों। फिर सिक्स क्वेश्चन में व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर, तो वो आपका अगर प्लस है, मैंने लिखवाया भी, अगर एम पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट है। उसका कारण क्या बताया था मैंने कि एम का वैल्यू होता है एच आई बाई एच ओ। अब एच आई बाई एच ओ तभी पॉजिटिव होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर एक भी नेगेटिव हुआ तो एम नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तभी आपका एम पॉजिटिव होगा, कि एच ओ तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये एच आई जब पॉजिटिव होगा तभी आपका एम पॉजिटिव होगा, और एच आई पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट इमेज। एच आई पॉजिटिव का मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तभी तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, कुछ लोगों ने रियल एंड इन्वर्टेड लिखा है, काफी लोगों ने लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आउटर सरफेस ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम, ये अगर आपका एल्यूमिनियम का स्फीयर है तो उसका आउटर सरफेस अगर आपका रिफ्लेक्टिंग है तो ये तो कॉन्केव हो गया ना, सॉरी कॉन्वेक्स हो गया ना, मतलब अंदर वाला ये रीजन आप पॉलिश करोगे। ये क्या, ये कौन सा टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स। रेडियस ठीक है 50 है तो फोकल लेंथ 25 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट लिस्ट फोर प्रॉपर्टीज, ये तो मैंने बता दिया अभी आप लोग को, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसका भी 8 या 8 से कम आया है ना, वो संडे को फिर से देंगे रिफ्लेक्शन का ही टेस्ट। जिनका भी 8 या 8 से कम आया है दे विल रिपीट द टेस्ट, रिफ्लेक्शन का नया पेपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में पावर देख लिया था, उससे कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बच क्या गया वापस दे दे। कितना, कौन सा अच्छा नंबर आया है, 15 आया है क्या? हाँ तो फिर वो अच्छा नंबर है क्या? चलो इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का जल्दी से। पहले रिफ्लेक्शन का आ जाओ, पहले रिफ्लेक्शन का कर लेते हैं फिर रिफ्रैक्शन का करेंगे। इंडेक्स क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, इंडेक्स क्वेश्चन पहला क्वेश्चन चैप्टर का मिला क्या, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ये क्वेश्चन होगा, देखो मिला नहीं है लास्ट बेंच में एक भी एनसीईआरटी। आप लोग के पास, दोनों के पास है क्या, राधिका अनुष्का एक ही है, लाए हो, लाए हो नहीं लाए हो, पीछे दे दो एक लास्ट बेंच में। हाँ सबको दिख रहा है क्वेश्चन पहला, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यहाँ ध्यान देना, जो क्लास ये वाला अटेंड भी नहीं किए वो भी पर ध्यान देंगे। ये होता है कॉन्केव मिरर, ठीक है, जिसका आउटर साइड हम पॉलिश करते हैं, इनर साइड स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग होता है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर। इसका प्रिंसिपल फोकस हमने कैसे डिफाइन किया था, दिस वाज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रेस पैरेलली आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये था डेफिनेशन हमारे फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर का। और यही कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पूछा होता तो क्या करते, ये कॉन्वेक्स मिरर है, हाँ ये कॉन्वेक्स मिरर जिसका इनर साइड पॉलिश आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पैरेलल रेज, राइट, डाइवर्जिंग, तो ये चले गई यहां पे, ये चले गई यहां पे, बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट नोन एज फोकस।
ये दोनों का डेफिनेशन हमने लिखा है, ऐसा डायग्राम भी बनाया है हमने फोकस के लिए, ठीक है। चलो लिखो इसका आंसर, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डालना, क्या पेज नंबर है, ठीक है, जो जिसके पास जो बुक है उसके हिसाब से पेज नंबर डाल लो। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1, लिखो इसका आंसर, अ बीम ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ बीम ऑफ रेज parallel to principal axis, a beam of rays parallel to principal axis of a concave mirror, of a concave mirror, after reflection converges to a point on the principal axis, on the principal axis. This point is called principal focus. This point is called principal focus. This point is called principal focus of concave mirror. Concave mirror. Clear है? This is question number 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो जल्दी से, जिनका हो जाएगा फटाफट। आज अपन को ये वाला चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म करना है। एक्सरसाइज तो लगभग हमने वो सारे न्यूमेरिकल्स तो कर लिए हैं, है ना। चलो जल्दी देखो। The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? 10. F is equals to क्या होता है? R by 2. Everyone, है ना। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 10। फोकस नहीं बोलना, ठीक है, क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होता क्या, इट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इरेक्ट भी और एनलार्ज भी। इरेक्ट तो देखो कॉन्वेक्स भी देता है, इरेक्ट तो प्लेन मिरर भी देता है, बट कॉन्वेक्स के केस में डिमिनिश इमेज आती है और प्लेन मिरर के केस में सेम साइज की इमेज आती है। तो वो कॉन्केव ही है जो इरेक्ट इमेज बड़ी देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान देना यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द इमेज शुड बी इरेक्ट एंड एनलार्ज, है ना, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। प्लेन मिरर क्या करता है, इरेक्ट देता है बट सेम साइज, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स भी इरेक्ट इमेज देता है बट डिमिनिश्ड एवरी टाइम। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लो, इंफिनिटी से लेके फोकस तक के बीच में, पोल तक के बीच में, कहीं पे भी रख लो, हमेशा डिमिनिश इमेज आएगी, राइट। कॉन्केव ही है जो इरेक्ट इमेज को मैग्निफाइड देता है। कौन सा केस है ये वाला, एग्जैक्टली जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इसका आंसर, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी लो, कॉन्केव मिरर के ब्रैकेट में लिखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, लिखना भाई, when object is placed between pole and focus, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? Converges, तो डाइवर्जेस से क्या होगा, डिमिनिश इमेज बनाता है, प्लस पूरा डाइवर्ज के कारण आपको पूरा रोड का इमेज दिखेगा, ठीक है। तो लिख लो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या उसी पेज का, हाँ लिखो, वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर, we prefer convex mirror
We prefer convex mirror. We prefer convex mirror as a rear view mirror, as a rear view mirror because दो रीजन लिखेंगे इसका. पहला लिखना, forms virtual and erect image. वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश तीनों लिखेंगे. चलो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज एंड सेकेंड पॉइंट, provides wider view of या wider field of view. wider field of view आपके देखने का जो रेंज है ना उसको वाइड कर देगा. wider field of view. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहाँ है? नेक्स्ट पेज में. कौन सा पेज है देख लो जल्दी से. ये तो दोनों किए क्या क्वेश्चन? अपन नहीं किए. चलो पहला फटाफट करो. जो भी पेज है क्वेश्चन नंबर देख लो. पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. तो एफ क्या हो जाएगा आपका? r/2. अगेन 32/2 विल बी 16 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. उसके बाद वाला, पढ़ रहे. A concave mirror produces 3 times magnified real image. 3 times magnified real image मतलब मैग्निफिकेशन -3. रियल है इसलिए माइनस, और एनलार्ज है इसलिए 3. 1/3 नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना. डिमिनिश होता तो 1/3 करते. एनलार्ज बोल रहा है ना 3 टाइम्स, तो m कितना हो जाएगा? 3. वो भी कैसा वाला 3? -3. ठीक है, ओके. Of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located? आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? m का वैल्यू -3 और u का वैल्यू कितना है? -10. ठीक, तो v निकाल लो, जल्दी बताओ. फॉर्मूला है ना अपना, m = hi/ho या फिर -v/u. तो -v/u करके निकल जाएगा v. जल्दी बताओ कितना आ रहा आंसर v का? कितना आ रहा है? m = हो जाएगा आपका -v/u. m is -3 = -v निकालना है, एंड u is -10. तो ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा. तो v = और v क्या है? माइनस है, -30 सेंटीमीटर. ठीक है, कुछ लोगों ने जब इसको सॉल्व किया ना, तो 1/f = 1/u + 1/v ऐसा अपन जो लेते हैं. कुछ लोगों ने f को +15 लेके चला, जो कि गलत था. बट यहां एक और गलत कर दी, तो गलत और गलत सही हो गया, इसलिए v -30 भी आया कुछ लोग का. कुछ लोगों ने f को +15 से स्टार्ट किया, बट यहां जब आप लोग इसको ऐसा चेंज करते हो ना इधर, जैसे आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? 1/15 = 1/-30 + 1/v. ये था क्वेश्चन जो टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था. वहां वो क्या था? u आपका 30 था, फोकल लेंथ 15 था, तो आपको यहाँ -15 लेना था, तब आपका आंसर v = -30 आता. बट कुछ लोगों ने +15 से भी स्टार्ट किया, बट यहाँ कैलकुलेशन में फिर गलती करी, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके आए, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस नहीं किए प्रॉपर, तब भी आंसर उसका लास्ट में v = -30 आ गया, तुक्के से. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बट शुरुआत में यही गलती की आपने. और ध्यान दो ना भाई, जिसको भी आप इधर उधर कर रहे हो, जैसे आप अगर v को इधर रखना चाह रहे हो, तो 1/v एक साइड रहेगा, हाँ या ना. इसको मैं यही रखता हूँ 1/v को, पॉजिटिव रखो ना 1/v, v निकालना है तो इसको यही रहने दो. इसको उधर लेके जाओ, तो उधर लेके जाओगे तो v 15 पहले से ही पॉजिटिव है या नेगेटिव था ना अपना, ऐसा रहेगा. और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा.
ये इसमें इतना क्या टफ है? ये तो आप लोग मैथ्स में करते हो ना, इधर से उधर करते हो तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है। तो आपने v को एक साइड रखा है, बस -1/30 को उधर लेके जा रहा है तो वो +1/30 हो जाएगा, और पहले से वो -1/15 तो है ही क्या। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहाँ है? पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन? रिफ्रैक्शन में आ गए हो क्या? हाँ हाँ ठीक है, चलो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। A ray of light traveling in air enters obliquely, obliquely मतलब with some angle, है ना, वरना लाइट तो ऐसे भी एंटर कर सकती है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, पर वो कैसे कर रही है? लाइक दिस। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? विथ सम एंगल लेस देन 90 डिग्री, उसको हम ऑब्लिक बोलते हैं। टेढ़ा बोल लो, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा होता है, ठीक है, ओके। तो अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? व्हाई? क्वेश्चन समझ में आया क्या? लाइट जो है एयर से कहां जा रही है? वाटर, यानी कि रेयर टू डेंसर की डेंसर टू रेयर? रेयर टू डेंसर। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। कारण रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है लाइट की, डेंसर में कम होती है, इसलिए वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। चलो लिखो इसका आंसर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज towards the normal, because speed of light in water, speed of light in water is less as compared to, air, is less as compared to air. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसी पेज में है, हाँ पढ़िए। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. क्या क्या किया है क्वेश्चन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5, हाँ या ना, है ना, और ये होता क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, क्या लिखते हैं फॉर्मूला? इन क्या? इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यही तो निकालना है हमको क्वेश्चन में, हाँ या ना, यही निकालना है। तो 1.5 इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वीजी दे दूं उसको नाम? अरे हाँ या ना, ये करें ना अपन एनजीए या एनजी लिख दो तो उसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं ना, ऐसा बताया था मैंने, उसकी लाइट को, उसकी स्पीड को हम ऊपर रखते हैं, राइट, लाइक दिस। तो वीजी निकालना है तो वीजी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 into 10 to the power 8 upon 1.5, that will be 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये याद आ रहा है फॉर्मूला? इस संडे रिफ्रैक्शन का टेस्ट होगा ना, और जो रिफ्लेक्शन देने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों देंगे साथ में, जिनको मैंने रिपीट करने बोला है ना, दे विल गिव रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों, और जिनको रिपीट करने नहीं बोला है वो सिर्फ रिफ्रैक्शन का टेस्ट देंगे। आज हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो अब आपको 4 दिन और मिलने वाला है रिफ्रैक्शन की तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलो हो गया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पेज में? उसी पेज में, हाँ
चलो रीड करो जल्दी से। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 2.1। देखो क्या है टेबल 2.1, किस बारे में बात कर रहा है टेबल 2.1? जल्दी मिला? टेबल 2.1 क्या है? 2.1 टेबल जसदीप, अलग से नाम लूंगा तब देखेगा पीछे। कहां मिरर में है? अपन लेंस पहुंच गए हैं। सो रहा है? क्या है टेबल 2.1? है ही नहीं? हाँ जो भी है वो देख लो ना टेबल। अरे यार कैसे करते हो एकदम गजब। हाँ वही है वही है। हाँ लिखा है, मेरे को यहां से दिख रहा है। मिला सबको टेबल? किस बारे में है वो टेबल? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको। कौन सी दो चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने बोला है? द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी पूछा है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? आप ध्यान देना एक बार इधर एवरीवन। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, राइट? विद रिस्पेक्ट टू एयर का, एयर के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 1 आएगा ना। 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸ कैंसिल होके क्या आएगा? 1। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि इससे ज्यादा डेंसर मीडियम है उसका कितना हुआ? 1.5। और वाटर का कितना था किसी को याद है क्या? 1.33। गुड, 1.33। जिसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा है बट ग्लास से कम है। तो आपको समझ में आ रहा है जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, हाँ या ना? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दिख रहा है 1.5, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। वैसे ही वाटर की डेंसिटी ग्लास से कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्लास से कम है 1.33। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। वो टेबल को देख के आपको बताना है कि कौन सा मीडियम सबसे हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला है और सबसे लोएस्ट वाला, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है वो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लीस्ट है, वो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला होगा। अब देखो टेबल क्या दिख रहा है? हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला, हाँ डायमंड। कितना है इसकी डेंसिटी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.4। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हो गई? डायमंड की। ओके, व्हाट अबाउट लोएस्ट? एयर 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर का ही होगा, बाकी सबका 1 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड एयर की, लाइट की एयर में ही है। और अपन एयर की स्पीड को ऊपर रख रहे हैं न्यूमरेटर में, बाकी सबकी स्पीड को नीचे रख रहे हैं, तो हर बार आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। फॉर एवरी मटेरियल आंसर 1 से बड़ा ही आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एम आई क्लियर? अरे हाँ है ना? ठीक, तो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी आपकी एयर। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2.42, यही बोले ना। और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ध्यान रहे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर मीडियम होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम होता है। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जिनका हो गया है। यू आर गिवन केरोसिन, सब पढ़ रहे हैं? हाँ, यू आर गिवन केरोसिन। जसदीप पढ़ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन मिला है कि नहीं? क्वेश्चन कौन सी दुनिया में बैठा है? क्या पढ़ रहे हैं अपन? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, लाइट तो निकालना भी, रिफ्रैक्शन पार्ट। अपन क्या बना रहे हैं? इंटेक्स क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, तो पूछना चाहिए सर मेरे को क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहा है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चालू हुआ, ये रहा वो टेबल जो अभी देख रहे थे, और ये रहा क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, बाकी सबको मिल गया ना? क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन क्या क्या आपके पास? केरोसिन है, फिर टारपेंटाइन, ये ऑयल होता है एक तरह का, इसको टारपिन तेल बोलते हैं ना, हाँ, एंड वाटर। 3 चीजें आपको दी हुई है। इन विच ऑफ दीज द लाइट ट्रेवल फास्टर? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा
उसमें स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लग रहा है आपको? वाटर का 1.33 है, केरोसिन का 1.44 है, टार्पेंटाइन का 1.47 है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा, वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। बाकी दोनों ऑप्टिकली, देखो जितना ज्यादा डेंसर होगा ना मीडियम, स्पीड उतनी स्लो होगी लाइट की। अभी अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी का रिलेशन देखा ना, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर, और डेंसर तो स्पीड कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर, रेयरर तो स्पीड ज्यादा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो लिखो इसका आंसर। इन वाटर आंसर हो जाएगा इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर हो जाएगा इन वाटर। इसका रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज refractive index of water is the lowest. Refractive index of water is lowest. डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसी पेज का है क्या क्वेश्चन और? हाँ पढ़िए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये भी मैंने पढ़ाते समय बताया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसको एनडी नाम दे दूं? एनडी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, वो कितना है? 2.42। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, गुड, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is equals to speed of light in air अपॉन 2.42। ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि लाइट की स्पीड डायमंड में 1/2.42 टाइम्स है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये है इसका मतलब। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इतना गुना छोटा है या इतना गुना बड़ा है, तो वो 2.42 टाइम्स छोटा है स्पीड में। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो लिख लो इसके लिए लाइन एक। ये यहां तक हो गया? हाँ, नीचे लाइन लिखना। दिस मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 1/2.42 times as compared to air। या वैक्यूम भी लिख सकते हो, एयर वैक्यूम में स्पीड सेम बोलते हैं अपन, एज कंपेयर टू एयर और वैक्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद वाला शायद अपन होमवर्क कर चुके हैं। जल्दी देखो, जल्दी से। सेकेंड वाला वो कॉन्वेक्स लेंस वाला, वो किया है ना? हाँ, पावर डिफाइन कर लेते हैं। वन डायोप्टर तो अपन कॉपी में डिफाइन भी किए। वन डायोप्टर का मतलब क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो पावर 1d कब होगा? जब फोकल लेंथ आपका 1 मीटर है, तब बोलेंगे वन डायोप्टर। तो लिख लो, बस लिखो इसका आंसर वन डायोप्टर का। पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर। पावर ऑफ अ लेंस इज 1 diopter when its focal length is 1 meter. When its focal length is 1 meter. When its focal length is 1 meter, तभी 1 diopter होगा आंसर। सेकेंड वाला हम ऑलरेडी कॉपी में कर चुके हैं। इसका आंसर 4 डायोप्टर आ रहा था, पावर भी निकालना था, याद है? ये आप लोग में से कुछ लोग नहीं बनाए थे ना, क्योंकि पावर अपन उस दिन पढ़े नहीं थे। तो फिर नेक्स्ट दिन पावर पढ़ने का सबसे पहला क्वेश्चन पावर का यही बनाए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसी पेज में और क्वेश्चन, थर्ड है ना? थर्ड देख लो।
थर्ड भी कर चुके हैं क्या? पावर निकालने वाला कर चुके हैं भी। कितना आएगा पावर देख के बताओ जल्दी से, बिना सॉल्व किए जल्दी। फोकल लेंथ कितना है 2 मीटर, तो 1/2 प्लस या माइनस? देख लो अच्छे से, बिना बोले बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना है। देख लो अच्छे से, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना है, क्योंकि दोनों बोल दी हो ना, पहले प्लस बोल दिया उसके माइनस बोल दिया। अब फाइनल बता दो क्या होगा। हाँ राधिका क्यों? हाँ अरे बोलो ना, कुछ तो भी दिमाग में आया, जो जो आए दिमाग में बोलो। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए पावर भी उसका हो जाएगा नेगेटिव, तो -0.5 डायोप्टर। ठीक है, चलो एक्सरसाइज में आ जाओ जल्दी से। एक्सरसाइज के भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल वाले तो कर लिए हैं, है ना। थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। देख रहे हैं सब एक्सरसाइज? जसदीप जल्दी निकालो एक्सरसाइज। हाँ पहला क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस है क्या? द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, यही है क्या? कौन सा है? अच्छा लेंस, हाँ तो बताओ। वाटर ट्रांसपेरेंट है, बना सकते हैं लेंस उसका। ग्लास ट्रांसपेरेंट है, बना सकते हैं। प्लास्टिक और एक क्ले। क्ले होगा क्योंकि देखो प्लास्टिक भी आपके अलग अलग टाइप के आते हैं ना, कुछ आप बोल सकते हो मतलब ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी आते हैं। ठीक है, तो क्ले है आपका जिससे हम लेंस नहीं बना सकते, क्योंकि लेंस किससे बनता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्ले। चलो अगला देखो, सेकंड मल्टीपल चॉइस। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कौन सा केस है ये? बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑप्शन डी होगा ना भाई, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी ना, एफ एंड सी के बीच में नहीं, एफ एंड पी, यानी ऑप्शन डी। सब फॉलो कर रहे हो क्या? इधर माधवी, हर्षित, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्लास में? हाँ ठीक है, अरे एवरीवन क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर। क्या अगला क्वेश्चन? हाँ रखते हैं, अगर आपको सेम साइज का इमेज चाहिए तो। हाँ लेंस बोला है ना, उसको क्या बोलते हैं लेंस के लिए? 2f1। कहां रखते हैं अपन? 2f1, लिख लो इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का? ये थर्ड क्वेश्चन। अच्छा ये तो ऑप्शन दिया है ना, कौन सा ऑप्शन है? बी ना, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। सबको मिल गया? जसदीप कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन? जसदीप एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन? कौन सा? थर्ड, ठीक है थर्ड हो गया सबका। नेक्स्ट फोर्थ देखो, अगला क्या है? नो मैटर वाला कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, a spherical mirror and a thin spherical lens, यही है क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी। a spherical mirror and a thin spherical lens, कौन सा है वो बताया नहीं, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, ऑफ अ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। अब तो समझ में आ जाएगा, दोनों कॉन्केव है, क्या बोलते हैं? अरे बोथ कॉन्केव है ना। हाँ जी, ऑप्शन ए। देखो कॉन्केव कुछ भी हो, सब सुन रहे हैं क्या? कॉन्केव कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कॉन्केव। चलो और कौन सा क्वेश्चन है फिर? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, तो कौन सा मिरर हो सकता है? और कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स से भी तो हम कहीं भी खड़े होंगे हमेशा हमारा इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, आइदर प्लेन और
कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला? फिफ्थ का डी होगा। एवरीवन जो ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है? अनूप, अभिमन्यु, चिराग, आराध्य, सर। प्रेक्षा, जयंती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्लेन हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, आप कहीं पे भी खड़े हो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलेगी। कॉन्केव में हमारे पास ऑप्शंस है कि रियल भी मिल सकती है, वर्चुअल भी मिल सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला कौन सा है? Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in the dictionary? कौन सा लोगे? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्केव लेंस? पहले ये बताओ। कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्केव तो और डिमिनिश कर देगा ना, डिक्शनरी में पहले से लेटर छोटे लिखे रहते हैं, अगर आप कॉन्केव लेंस से देखोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिमिनिश इमेज बनाता है, तो कॉन्केव तो नहीं हो सकता। अब रही बात कॉन्वेक्स क्या, कॉन्वेक्स में भी दो ऑप्शन है, एक फोकल लेंथ 50 है और एक फोकल लेंथ 5 है। फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। हाँ, वाई 5? अच्छा, फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम, ऐसा? फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, ठीक है, 5 चलेगा, हो जाएगा। 50 ठीक है, फिलहाल के लिए सी लिखो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कौन सा है? We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, यही है। What should be the range of distance of the object from the mirror? ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने दिया था ना आपको एग्जाम में, बस मेरा क्वेश्चन में फोकल लेंथ 20 था, या 15 है, आया ना? तो क्या होना चाहिए आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन 15 होना चाहिए, ये रेंज हो गई, लेस देन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या पूछा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर स्मॉलर है कि लार्जर है? लार्जर, एंड रे डायग्राम, ठीक है। चलो जल्दी इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 7 ना? हाँ, लिखो इसको, कॉपी में लिख लो, 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें लिखेंगे इरेक्ट इमेज is formed in case of is formed in case of concave mirror only, concave mirror only when the object कहां रहता है? पोल एंड फोकस के बीच में। when the object is placed between pole and focus, pole and focus, pole and focus, therefore the object can be placed in front of the mirror at any position for which u is less than 15 सेंटीमीटर। ये रेंज हो गया, ठीक है, u is less than 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन में अगला क्वेश्चन पार्ट है इसका, व्हाट इज द नेचर? तो लिख देंगे नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट
इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? तो अगला सेंटेंस में द इमेज इज लार्जर, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट बोला है, फोर्थ पार्ट बोला है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम क्या बनाएंगे? वही कॉन्केव वाला, ये रहा आपका कॉन्केव मिरर, दिस इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में, राइट? तो पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, राइट? और दूसरा रे, ये अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, इट अपीयर्स या इट रिट्रेसेस द पाथ। ठीक है, और जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट का इमेज यहां दिखेगा। इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस विल बी ए डैश, इफ दिस इज पॉइंट बी, दिस इज बी डैश। क्लियर है? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ कार अभी बात किए थे अपन, कॉनकेव। हेडलाइट्स ऑफ कार क्या हो जाएगा? कॉनकेव। फिर उसके बाद साइड और रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स। फिर सोलर फर्नेस कॉनकेव। कॉनकेव कन्वर्ज कराना ना एक पॉइंट पे लाइट, तभी तो वो जलेगा। सोलर लाइट, सन से जो भी लाइट आ रही होगी दैट शुड कन्वर्ज एट वन पॉइंट, और वो कौन करता है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, सेकेंड हो जाएगा कॉन्वेक्स, एंड थर्ड अगेन कॉनकेव। ठीक है, रीजन तो इसका तो अभी मैंने बताया था आपको कॉनकेव का कि पैरेलल रेज आनी चाहिए ताकि वो दूर तक जाए। इसका रीजन वाइडर व्यू, अभी पीछे लिखे भी थे ना कहीं पे कि वाइडर व्यू मिलता है, प्लस इमेज इरेक्ट है। और ये वाले का, इसका क्या था, क्या है आपका सोलर फर्नेस, वो एक कन्वर्जिंग पावर है ना। इसका क्या रीजन हो जाएगा? इट्स कन्वर्जिंग पावर, ताकि पूरी की पूरी सनलाइट, देखो सनलाइट तो डिस्पर्स है ना, आप चाहोगे कि वो सनलाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो, तब वो उस पॉइंट पे बहुत देर तक गर्म होगा तो वो जल जाएगा। तो फर्नेस का मतलब क्या होता है? भट्टी, है ना, जहां हम आग लगाना चाह रहे हैं। तो सन की रोशनी से आग लग सकती है, बट वो तभी लगेगी व्हेन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट। मैंने आप लोगों को एक वो भी बताया था ना कि हम मैग्नीफाइंग लेंस से ऐसे पेपर में अगर रख के आप करो बहुत देर तक, सनलाइट आ रही है, आप उसको कॉन्वेक्स लेंस से एक पेपर में पॉइंट करो तो वो पेपर का उतना पार्ट जल जाएगा, क्योंकि आप, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस भी तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। जैसे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो इट विल कन्वर्ज द इनकमिंग सनलाइट एट वन पॉइंट, और उस पॉइंट में बहुत देर तक लाइट पड़ती रहेगी तो वो जल जाएगा गर्म होके। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है अगला क्वेश्चन? वन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। मतलब अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसके एक हाफ को हमने क्या कर दिया है? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। पढ़ो आगे क्वेश्चन। तो एक्चुअली हमें क्या करना है? वही एक ऑब्जेक्ट इसके सामने ऐसा रखना है और इसकी इमेज बना के देखनी है। तो अपन दो रे ऊपर से ही बना सकते हैं ना। अब अपन ये वाला रे नहीं बना पाएंगे क्योंकि अब ब्लैक पार्ट है, तो वो कन्वर्ज, वो आपका डिफ्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो अब क्या करोगे आप? यहीं से दो रे लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, और एक ऐसी ले लो, तो आपको यहां पे दोनों मीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, चलो मैं पीछे बना देता हूं, या चलो यही बना देता हूं वापस। ठीक है, पहले बना लो ये कॉन्वेक्स लेंस बना लो, नीचे उसको पूरा शेड कर देना ब्लैक, या अपर पार्ट कर लो या लोअर पार्ट कर लो, एक ही मतलब है। एक हाफ को ब्लैक पेपर से कवर करना है। आइदर यू कवर द अपर पार्ट, तो हम रिफ्रैक्शन नीचे से करवाएंगे, एंड इफ यू आर कवरिंग द लोअर पार्ट तो रिफ्रैक्शन ऊपर से करवाएंगे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1। यहां पे नाम दे देते हैं F2 एंड दिस इज 2F2।
तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। और एक अपन ऐसा बना लेते हैं, है ना, और ऐसे रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास मत करना क्योंकि अपन इसको पैरेलल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे सीधी जा रही है, दिख रहा है, कैन यू सी द इमेज, है ना। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी यहां, और आनी भी चाहिए ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू f1 इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2, तो बन रहा है पूरा इमेज। तो दिस टू रेज आर इनफ, एक हाफ इनफ है इमेज बनाने के लिए, आप समझ रहे हो। आप पूरा कवर कर दोगे तो नहीं बनेगी इमेज, तब तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं ना। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कौन सा है, न्यूमेरिकल है क्या? क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 हो गया है, उसके बाद 11 भी हो गया है, फिर और सारे हो गए पूरे, दिखाओ एक बार। 10 11 12 13 कर लिए थे क्या? 14 15 16 एंड 17, ठीक है। ये सब है कॉपी में आप लोग के, है ना। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर आपका खत्म होता है विद एक्सरसाइज और सारे इंटेक्स क्वेश्चन। अब आप लोग के पास 4 दिन है रिफ्रैक्शन के पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट करो, और नेक्स्ट संडे को 21 को रिफ्रैक्शन का टेस्ट होगा, और जिनको मैंने रिपीट करने बोला है वो रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।